हम लोगों ने एक वीडियो बहुत टाइम पहले बनाई थी जो कि थी भाई बिलवड आईफोन 12 प्रो वर्सेस 13 प्रो की। अब देखो 2026 यहाँ पे शुरू हो चुका है, फरवरी का महीना आ गया है। एक तो भाई ये साल इतनी तेजी से बीत रहा है पता भी नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही स्मार्टफोन अभी के टाइम पे अगर आप लोग लेने की सोच रहे हो तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि हम लोगों ने जब आप लोगों को पिछले साल फोन के बारे में बताया था उस टाइम पर मंजर अलग था। उस टाइम पर ना तो इसमें iOS 26 का अपडेट था, ना ही एक साल बीता था और फोन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर थी। लेकिन एक साल बीतने के बाद 2026 में कौन से फोन ज्यादा बेटर है, क्योंकि भाई ये प्रो सीरीज के स्मार्टफोन ऐसे हैं जो मेरे सबसे ज्यादा लोगों के बजट में इस टाइम पर आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन फोन्स का रेट भी कम हो चुका है एक साल के बाद। तो अब चेक करते हैं कि कौन सा फोन आप लोग लेना चाहिए 2026 में, अगर आप लोग सेकंड हैंड मार्केट में इन दोनों फोन के बीच ढूंढ रहे हो। हम लोगों ने इन दोनों ही फोन्स की यहाँ पे प्राइसिंग टेस्ट करने के लिए ट्राई करा। हमारी लाइट बंद हो चुकी है लेकिन हमारा हौसला नहीं रुकेगा। तो देखो यार, हम लोगों ने इन दोनों फोन्स की प्राइसिंग टेस्ट करी, ऑफलाइन मार्केट, ऑनलाइन मार्केट, हर एक जगह। अब रिफर्बिश मार्केट के अंदर होता यह है कि फोन्स के रेट थोड़े से अलग होते हैं। अब जनरली इन दोनों ही स्मार्टफोन का अगर आप लोग कैशिफाई में प्राइस चेक करोगे तो आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा। जैसे कि आईफोन 12 प्रो यहाँ पे अराउंड 30,000 रुपए का मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 6GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट मिलता है। अगर आप लोग 13 प्रो लोगे तो ये हल्का सा महंगा है, जो कि 40,000 रुपए का है। अब इस फोन के अंदर ये जो 10,000 रुपए का फर्क है वो आगे आपको चल के पता चल जाएगा कि क्यों वैलिड भी है। अब ये वाला फोन भी आपको सेम 6GB रैम और 128GB की स्टोरेज देता है। अब देखो ऑनलाइन प्राइसिंग आपको समझ आ गया। सेकंड हैंड मार्केट में जाओगे तो आप लोगों को इन्हीं प्राइसिंग के अंदर 5,000 रुपए और कम हो जाएगा, लेकिन वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपके फोन के साथ वारंटी नहीं मिलती है। अब वारंटी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप लोग कोई पुराना फोन ले रहे हो, क्या पता आपके फोन की बैटरी में इशू हो, डिस्प्ले में इशू हो, तो अगर वारंटी होगी एटलीस्ट आप लोग को एक संतुष्टि रहेगी। बट मुझे पता है बहुत लोगों के जो कैशिफाई के साथ रिलेशन रहे हैं वो बहुत बुरे रहे हैं, और जितने भी लाइक ऑनलाइन रिफर्बिश मार्केट है उनके साथ रिलेशन काफी लोगों के बुरे रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूं एक बार ऑफलाइन चले जाया करो, फोन अपने आंखों के सामने देखा करो, फिर उसके बाद ले लिया करो। अब देखो इन दोनों फोन की बात करते हैं डिजाइन की, तो बहुत सिमिलर सा डिजाइन है। अगर आप लोग देखोगे तो दोनों के अंदर आपको पीछे साइड में ग्लास बैक देखने को मिल जाता है, फ्रंट में ग्लास है, और दोनों के अंदर आपको स्टेनलेस स्टील की बॉडी मिल जाती है। एक चीज है जहां पे आपको फर्क दिखता है वो ये है कि जो हमारी थिकनेस है वो 12 प्रो की है 7.4 mm की और 13 प्रो की है अराउंड 7.7 mm की। वहीं पे जो वेट है वो भी 13 प्रो का ज्यादा है, जो कि 204 ग्राम का, और 12 प्रो का अराउंड है 189 ग्राम्स का। ये हल्का भी है। अब इसका मेजर रीजन ये है क्योंकि जो बैटरी है साथ ही में जो कैमरा मॉड्यूल है वो 13 प्रो के यहाँ पे बड़े हैं। अगर आप लोग देखोगे आपको समझ आ जाएगा जो 13 प्रो के कैमरास हैं और 12 प्रो कैमरास कितने ज्यादा बड़े हैं। तो यही चीज है जिस वजह से यहाँ पे ओवरऑल वेट का जो फर्क है इन दोनों ही फोन के अंदर आ रहा है। अब देखो दोनों ही फोन प्रीमियम तो बहुत ज्यादा लगते हैं, क्योंकि स्टेनलेस स्टील बॉडी बिल्कुल भी एज नहीं होती है, दिखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग लगते हैं। पीछे साइड में जो फ्रॉस्टेड ग्लास बैक है विद इन्फ्यूज्ड इंक बहुत ही प्यारे लगते हैं, और स्टेनलेस स्टील वाले आईफोन मेरे हिसाब से अभी भी वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग वाले आईफोन्स हैं। दोनों ही फोन के अंदर आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है। 6 मीटर्स के पानी में अप टू 30 मिनट्स तक आप लोग रख सकते हो फोन्स को। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि भाई ये फोन्स अगर आप लोग सेकंड हैंड खरीद रहे हो तो इनको पानी में मत डालना, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि भाई ये फोन्स के साथ पहले क्या हुआ है। क्या पता ये फोन खुले हो पहले, क्या पता इनके अंदर कुछ रिपेयर हुआ हो और उसके बाद गैस किट ना लगी हो। तो इस वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ सेकंड हैंड फोन्स को कभी पानी के बिल्कुल पास लेके मत जाया करो। बाकी इतने ज्यादा सेम है ये स्मार्टफोन की भाई अगर आप लोग ध्यान दोगे तो इनके जो पावर बटन है वो बिल्कुल सेम जगह पे है। अगर आप लोग नीचे की साइड देखोगे आपको लाइटिंग बोर्ड आपको सिमिलर मिलता है, स्पीकर ग्रिल सिमिलर मिलती है। लेफ्ट साइड में आपको दोनों ही फोन्स के अंदर वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, सिम ट्रेस मिल जाती हैं, और इवन अलर्ट स्लाइडर मिलता है जो कि फिजिकल वाला था, अब तो एक्शन बटन आ गया ना नए वाले फोन्स के अंदर। और इवन अगर आप लोग एंटीना लाइंस देखोगे दोनों ही फोन्स के अंदर बिल्कुल सेम जगह पे ही है। अगर इन दोनों ही फोन्स का ये सेम कलर होता ना, लाइक गोल्ड कलर का 13 प्रो का भी होता, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता आप लोगों को दूर से बताने में कि कौन सा फोन कौन सा है। अब देखो डिजाइन के बाद सबसे बड़ी बात आती है हमारी डिस्प्ले की। दोनों ही फोन के अंदर एक बहुत ही प्यारा पैनल मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा आप कह सकते हो चेंज 13 प्रो के अंदर 12 प्रो के बाद यही था, क्योंकि एक तरफ आपको 12 प्रो मिलता है 6.1 इंच का पैनल जो कि सुपर रेटिना XDR OLED वाला है, एंड ये एक HD10 सपोर्ट करता है, बहुत ही प्यारा पैनल है। लेकिन इसके अंदर आपको मिलती है एक बड़ी नॉच और साथ ही में 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले। हाँ भाई, और ये बहुत ही ज्यादा भद्दी लगती है। अगर आप लोग इसके बेजल्स भी देखोगे वो भी बड़े हैं। 13 प्रो की डिस्प्ले देखें तो साइज इवन तो इसका सेम है, क्योंकि डायगोनली नापते हैं ना, तो 6.1 इंच का पैनल, लेकिन स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ज्यादा है। बट साथ ही में इसमें आपको मिलती है प्रो मोशन डिस्प्ले, मतलब कि 120 हर्ट्ज है। इसकी डिस्प्ले बहुत ज्यादा अमेजिंग है। बेजल्स भी इसके थोड़े से कम है एज कंपेयर टू हमारे 12 प्रो। साथ में जो डिस्प्ले है डॉल्बी विजन सपोर्ट करती है, और ये डिस्प्ले भी 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस देती है। एक और चीज है जो इसके अंदर बड़ी है वो है इसकी नॉच। इसके अंदर आपको 20% लेस नॉच मिलती है एज कंपेयर टू 12 प्रो। अब ये जो है आपके ओवरऑल स्क्रीन रियल एस्टेट को बढ़ा देती है, जिसकी वजह जब आप लोग फोन को यूज करोगे, मूवी वॉचिंग करोगे, मजा आएगा। हमने साइड बाय साइड दोनों ही फोन के अंदर कंटेंट देखा भाई, कलर्स ऑन पॉइंट है, दोनों के अंदर ट्रू टोन अच्छा चल जाता है, क्वालिटी के अंदर कमी नहीं है। लेकिन असली मजा जो आईफोन का है वो आपको 13 प्रो देगा, क्योंकि उसमें प्रोमोशन है जिससे आपको स्मूथ वाली फील आएगी, जो कि एक्चुअल आईफोन में होनी चाहिए। दोनों ही फोन के अंदर बाय द वे सेरेमिक शील्ड ग्लास मिलता है, और दोनों के अंदर स्क्रैचेस बहुत इजीली लग जाते हैं। तो फोन अगर आप लोग ढूंढ रहे हो तो वो वाला ढूंढना जिसके अंदर पहले से टेम्पर्ड ग्लास लगा हो और उसकी डिस्प्ले पे ज्यादा स्क्रैचेस ना हो, क्योंकि अगर ये फोन आप विदाउट स्क्रीन गार्ड यूज करोगे इनके ऊपर भर भर के स्क्रैचेस आ जाते हैं। अब देखो डिजाइन डिस्प्ले एक चीज हो गई, लेकिन उसके साथ स्पीकर
कैसे हैं, ओवरऑल हैप्टिक्स कैसे हैं, दोनों के अंदर सिमिलर टैप्टिक इंजन मिलता है, जिस वजह से जो हैप्टिक फीडबैक है टाइपिंग करोगे बिल्कुल सेम आता है, कुछ फर्क नहीं है उसके अंदर। वहीं पे एक और चीज स्पीकर, तो देखो स्पीकर क्वालिटी के अंदर एक चीज जो मैंने नोटिस की हुई है कि डिपेंड करता है आपका फोन कितना पुराना है। अब जैसे कि मेरे फोन जो है दोनों सेकंड हैंड ले रखे हैं मैंने, तो इनकी स्पीकर क्वालिटी का फर्क आता है। लेकिन हाँ ये है 13 प्रो के स्पीकर हल्के से बेटर साउंड करते हैं, बट वो आप लोगों को समझ नहीं आए क्योंकि हम लोग यहाँ पे माइक से रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप लोग इन पर्सन सुनते तो स्पीकर्स 13 प्रो के हल्के से ज्यादा रिच है। अब मुझे पता है मेजर पार्ट आप लोगों को कहां पे टिकेगा आके, वो है भाई इन दोनों ही फोन्स के परफॉर्मेंस के ऊपर। देखो डिस्प्ले एक पार्ट होता है, परफॉर्मेंस एक पार्ट होता है। अच्छा बाय द वे मैंने आपको डिस्प्ले के अंदर एक चीज बताई, दोनों ही फोन के अंदर फेस आईडी चलती है, फेस आईडी बिल्कुल बाकमाल काम करती है, कोई दिक्कत नहीं, सिमिलर सी स्पीड है। अच्छा परफॉर्मेंस की जब बात आती है दोनों ही फोन्स की, तो एक तरफ है भाई हमारा एप्पल का A14 चिपसेट, बहुत ही उम्दा और बहुत ही फेमस प्रोसेसर, 2020 में काफी ज्यादा नाम रोशन किया था इसने। 5 nm पे बेस्ड चिपसेट है, इसके अंदर 4 कोर का हमारा ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है। और वहीं पे बात करें अगर इस iPhone 13 Pro की, तो इसमें एप्पल का A15 चिपसेट देखने मिलता है, 5 nm पे बेस्ड है, इसके अंदर हमारे को 5 कोर का जीपीयू मिलता है। दोनों के अंदर 1 कोर का फर्क है अगर इन कंपैरिजन करें। अब सरप्राइज वाली बात ये है कि भाई हमारा यहाँ पे 12 Pro जो है ना 13 Pro को पीछे कर रहा था Antutu के अंदर, जबकि यहाँ पे कोर्स ज्यादा है। और इवन जब हमने स्टोरेज टेस्ट करा इन दोनों ही फोन्स में, उसके अंदर भी 12 Pro ज्यादा आगे निकल रहा था। इसी वजह से मैंने 1000 बार आप लोगों को बोला भाई इन टेस्ट के ऊपर इतना रिलाय मत करा करो, कुछ भी हो सकता है, कभी भी पता नहीं चलता। बाय द वे आप लोग Antutu देख सकते हो कितने ज्यादा सिमिलर है, लेकिन हाँ 12 Pro थोड़ा सा आगे तो देखो है। अब टेस्ट को थोड़ा साइड करते हैं, रियल रिव्यू की बात करते हैं। तो देखो मैंने दोनों ही फोन को चला के देखा, मैंने यही नोटिस करा कि जो 13 Pro है थोड़ा ज्यादा फास्ट है कंपेयर टू 12 Pro, उसके अंदर लोडिंग स्पीड थोड़ी ज्यादा फास्ट है, जबकि स्कोर्स 12 Pro के अंदर ज्यादा आ रहे थे। मैंने Geekbench के अंदर भी ट्राई करा था, तो Geekbench के अंदर स्कोर्स जो है 13 Pro के अंदर थोड़े ज्यादा आ गए थे। अब रियल वर्ल्ड के अंदर मेरे को तो देखो सच बताऊं कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगर पिक करूंगा पर्सनली तो मैं 13 Pro पिक करूंगा, जस्ट बिकॉज इसके अंदर हमारे को 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिल जाती है, जिस वजह से फोन को चलाने में आपको ज्यादा मजा आता है। वहीं पर 12 Pro की डिस्प्ले भी सही है, लेकिन 60 हर्ट्ज से ना वाला फील नहीं आ पाता बढ़िया वाला। ये मेरा एक अपना ओपिनियन है, आप लोगों के यहाँ पे एक बार कमेंट में बताना। इसी के चलते दोनों फोन के अंदर गेमिंग की अगर बात करें, देखो पुराने फोन से गेमिंग मुझे पता है बहुत लोग करना चाहेंगे, एक 5 साल पुराना फोन, एक 6 साल पुराना फोन, लेकिन आज भाई गेमिंग के मामले में दोनों फोन के अंदर अच्छी हो जाती है। अगर आप लोग 60 FPS गेमिंग करना चाहते हो तो आपको 12 Pro के अंदर उसका ऑप्शन मिलता है, BGMI के अंदर स्पेशली। और जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है वो हम लोगों ने अपने सेकंड चैनल के ऊपर टेस्ट करके अच्छे से आप लोगों को बता रही है, आप लोग जाके देख लेना। गेमिंग अच्छी करवाया था, लेकिन देखो भाई ये हीट हो जाता है, पहले से याद रखना ये चीज, गर्म हो जाएगा ये फोन। 13 Pro के अंदर यहाँ पे एक आपको अच्छी चीज मिलती है कि 120 FPS का सपोर्ट है। अब इससे क्या होता है कि आपको गेमिंग ज्यादा बेटर रहती है, आप लोग जब गेम खेलोगे आपको ज्यादा फ्रेम रेट्स मिलेंगे, तो आप लोग इजीली अपने एनिमीज को किल कर पाओगे। अभी जितने मेरे BGMI लवर्स हैं उनके लिए तो एक तरीके का वरदान ही है ये। और हम लोगों ने इन दोनों ही फोन्स के एक्चुअल गेमिंग टेस्ट जो हमने सेकंड वाले चैनल के ऊपर डाल दिए हैं, आप लोग वहां पे जाके देख लेना। परफॉर्मेंस के अंदर मैं ये बोलूंगा, स्कोर में अगर देखोगे तो 12 Pro जीत रहा है, लेकिन ओवरऑल यूजेज के अंदर मेरे हिसाब से यहाँ पे 13 Pro बाजी मार रहा है, क्योंकि इसका ओवरऑल फंक्शनलिटी बेटर है। अच्छा इसी के चलते मैं ना सॉफ्टवेयर की बात करना चाहूंगा। देखो दोनों फोन के अंदर iOS 26 चल रहा है। अब एक तरफ iOS 26 का जो मैंने नोटिस करा वो ये है कि जो 13 Pro अच्छे से हैंडल कर लेता है ट्रांजिशंस को, ओवरऑल जो हमारा ग्लास डिजाइन है वो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 12 Pro पीछे है, बट हाँ ये बात है कि 12 Pro के अंदर 1 साल कम अपडेट्स आएंगे, 13 Pro के अंदर 1 साल ज्यादा अपडेट्स आएंगे, क्योंकि एक फोन को अराउंड 5 साल हुए आए हुए और एक फोन को अब 6 साल हो गए आए हुए। अब इसके चलते आप लोग को मान के चलो इन दोनों ही फोन्स के अंदर जैसे कि 7 साल के अपडेट्स आते हैं, तो उनमें से 1 साल कम आएंगे। अब मैं देखो जनरली ना ऐसी सॉफ्टवेयर की इन डेप्थ बात इसलिए नहीं करता क्योंकि iOS से काफी लोग फेमिलियर भी हैं और बहुत लोगों को पता भी है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर देखो दोनों के अंदर ही ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, दोनों के अंदर एप्पल इंटेलिजेंस तो देखो चलेगा नहीं क्योंकि 8GB की रैम नहीं आती है, बट ये है कि दोनों के अंदर फंक्शनलिटी आपको सिमिलर सी मिल रही है। स्मूथनेस के अंदर 13 Pro आ गया है, तो आपको यूज करने में iOS 26 यहाँ पे ज्यादा मजा आने वाला है इस वाले फोन के अंदर। अब देखो सबसे बड़ी बात होती है कैमरास की। अब उसको टेस्ट करने के लिए हमारे को थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा, चेक करने के लिए कि दोनों ही फोन के कैमरास एक्चुअली में कैसे हैं। देखो मैं तो टेस्ट कर चुका हूँ, बहुत बार टेस्ट कर चुका हूँ, एक बार नहीं कर रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से इतनी बार टेस्ट कर चुका हूँ, मुझे तो हर एक चीज पता है। लेकिन मैं हर बार ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को नई फोटोज दूं, नई सैंपल्स दूं, नई वीडियो दूं, क्योंकि इन फोन के अंदर अपडेट आने के बाद क्या पता कुछ चीजें चेंज हो जाए। तो इसलिए आज बाहर चलते हैं, बट उससे मैं आपको थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बता देता हूं। जैसे कि 12 Pro के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 12 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो मिलता है जो कि 2x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है, और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। साथ ही में इसके अंदर आपको लाइडर सेंसर मिलता है, और फ्रंट में अगर आप देखो तो 12 मेगापिक्सल का फ्रंट है। यही सेम चीज आपको भाई 13 Pro के अंदर ही मिल रही है। सेम तीनों कैमरा 12 मेगापिक्सल के हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज ये है कि दोनों फोन के जो कैमरा सेंसर है उनमें जमीन आसमान का फर्क है। 12 Pro के कैमरा सेंसर और 13 Pro कैमरा सेंसर में आपको एक बड़ापन दिख जाएगा कि ये बड़े हैं, और साथ ही में जो लेंसेज हैं वो भी कितनी प्रोट्रूड कर रही हैं, जिससे कि आपको बेटर ओवरऑल बोके मिलता है 13 Pro के अंदर। अब बोके इसलिए बेटर मिलेगा हमारे को 13 Pro में क्योंकि इसके अंदर टेलीफोटो लेंस 3x वाली है। यहाँ पे अब हम लोग डायरेक्टली बाहर चलते हैं, देखते हैं कि जो बड़ा सेंसर है कितना अच्छा काम करते हैं, कितनी अच्छी लाइट कैप्चर करते हैं। और पहले ना मैं एक काम करूंगा, आप लोग को दोनों ही फोटोज दिखाऊंगा और मैं ब्लाइंड टेस्ट करता हूँ। एक बार ये दोनों फोटो देखो, आपको समझ आ रहा है कि कौन सा फोन कौन सा है? नहीं समझ आ रहा ना, एक और देख लो,
अब एक और देख लो, नहीं समझ आया ना? तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, अगर आप लोग जब तक जूम इन नहीं करोगे आपको नहीं समझ आएगा। तो यहाँ पे ये वाली फोटो 13 प्रो की थी और ये वाली फोटो 12 प्रो की थी। देखो मैं इन दोनों फोन की वीडियो को चेकआउट कर रहा था फोटोज को चेक करने से पहले, मैंने एक चीज रियलाइज करी है भाई, जो वीडियो क्वालिटी हमारे आईफोन 13 प्रो के अंदर है वो ज्यादा बेटर आ रही है फ्रंट फेसिंग कैमरा से। तो अब चलते हैं बैक कैमरा की तरफ, देखते हैं वहां पर कितना ज्यादा बड़ा फर्क आता है इन दोनों फोन्स में। देखो भाई अल्ट्रा वाइड कैमरा की जहां तक रही बात, हमने ना जब फोटोज क्लिक करी तो यही चीज नोटिस करी है कि भाई जो ओवरऑल डायनेमिक रेंज है वो 13 प्रो के अंदर यहाँ पे बेटर निकल रही है। आप लोग को ये डायरेक्टली पता भी चल जाएगा, लाइट को भी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। अगर आप लोग ध्यान दोगे स्किन टोन्स के ऊपर तो वहां पर 13 प्रो के स्किन टोन से ब्राइटर है और वही सेम चीज 12 प्रो के अंदर बहुत मिसिंग लग रही है। इवन 1x के शॉट भी आपको सिमिलर लगेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान से देखोगे तो 13 प्रो के कहीं ना कहीं यहाँ पे बेटर निकल रहे हैं। ओवरऑल जो डायनेमिक रेंज है उसके अंदर ही सही आ रही है। अगर हम लोग टेलीफोटो लेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे को 13 प्रो के अंदर 3x का ऑप्शन मिलता है और 12 प्रो के अंदर यहाँ पे 2x का ऑप्शन मिलता है। उससे थोड़ा सा डेप्थ के अंदर फर्क आ जाता है, जिसके आप लोग देख सकते हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आईफोन 13 प्रो के जो 3x वाले शॉट्स हैं वो बेटर लग रहे हैं। और यहाँ पर भी हमने यही सेम चीज नोटिस करी कि जो HDR है वो 13 प्रो के अंदर ही बेटर निकल रहा है। पोर्ट्रेट के अंदर हमने कुछ शॉट्स खींचे 1x के अंदर तो ऐसा लगा कि भाई पीछे के साइड में जो बैकग्राउंड है दोनों फोन ब्लर नहीं कर पा रहे हैं, लगभग वही सेम सिनेरियो दे रहे हैं जो कि हमारे को 13 प्रो के अंदर बेटर लगेंगे। एंड जब हमने पोर्ट्रेट के अंदर 3x शूट करा तो आप देखते हो यहाँ पे क्लियर डिफरेंस आ रहा है। जो बैकग्राउंड ब्लर है वो 13 प्रो एंड 12 प्रो के अंदर आपको काफी ज्यादा अलग दिखेगा और वो इसलिए क्योंकि एक तरफ 3x लेंस है और एक तरफ 2x लेंस है। इन दोनों ही फोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इस टाइम पर 4K 60 FPS के अंदर। सनलाइट जो इस टाइम पर हमारे पीछे से आ रही है, तो मेंटेनेंस अगर देखें क्वालिटी के अंदर ज्यादा अच्छे से जो डायनेमिक रेंज मेंटेन कर रहा है वो हमारा 13 प्रो है। 12 प्रो भी अच्छे से कर पा रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पे 13 प्रो भाई बहुत ज्यादा तगड़ा है। और अगर हम यही सेम चीज अगर कर लें भाई बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ सन तो कुछ इस तरीके क्वालिटी आती है इन दोनों ही फोन से। 13 प्रो कहीं ना कहीं यार बेटर डिटेल्स एंड बेटर ओवरऑल डायनेमिक रेंज यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप लोग बैकग्राउंड देखोगे वो 13 प्रो के अंदर यहाँ पे ज्यादा अच्छे से विजिबल है ब्लू स्काइज के अंदर। जैसे कि बैक कैमरा के अंदर इस टाइम पर 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वाले फोन। अभी अगर आप लोग देखोगे तो सनलाइट है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस टाइम पर मेरे पीछे है बिल्कुल, क्वालिटी का अंदाजा हो जाएगा आप लोगों को। और अगर मैं हल्का सा शिफ्ट करता हूँ थोड़ा सा हमारे राइट साइड से आ रहे सूर्य भगवान तो कुछ अलग क्वालिटी आपको मिलेगी। और साथ ही में आपको माइक्रोफोन का पता चलेगा कौन सा स्मार्टफोन कितना अच्छा यहाँ पे ऑडियो कैप्चर करता है। और अगर मैं यही बिल्कुल ऑपोजिट जाऊँ भाई हमारे सन के तो कुछ इस तरीके क्वालिटी आती है इन दोनों ही फोन से। आपको पता चलेगा यहाँ पे जो बर्न आउट है कितना ज्यादा हो रहा है फोन के स्किन के ऊपर, और वहीं पे हमारी जो डायनेमिक रेंज है कौन सा फोन ज्यादा अच्छी प्रोड्यूस कर रहा है। हम लोग भाई बाहर से आ चुके हैं, आप लोगों को पता चल चुका है किस तरीके की कैमरा क्वालिटी है इन दोनों ही फोन्स की। मेरे को सच बताऊं पता था कि क्या होगा और वही रिजल्ट सामने आया। अब चलो बात करते हैं देखो लास्टली बैटरी की और साथ ही में हमारे फोन्स के अंदर कितनी सपोर्टेड रहती है बैटरी, कितना लंबा चल जाती है। देखो आईफोन 13 प्रो के अंदर 3095 mAh की बैटरी और थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में मिक्स कर दी मैंने। और 12 प्रो के अंदर हमारे को 2815 mAh की बैटरी मिलती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना इस वाले फोन का वेट कम है, इसी वजह से कम है क्योंकि बैटरी कम थी। अब देखो ये पुराने फोन है, अगर आप लोग इनको लोगे तो आपको बैटरी हेल्थ कम मिलेगी। इन दोनों की बैटरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम है 100% थे, तो मैं ज्यादा बैटरी के बारे में नहीं बताऊंगा। अगर आप लोग बैटरी चेंज करा लेते हो तो आपको भाई इनके अंदर से अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाएगा आज के टाइम पे। लेकिन अगर आप लोग भाई बैटरी हेल्थ कम वाला आईफोन चला रहे हो तो आप लोग मान के चलो आपको 3 से लेकर 4 घंटे 5 घंटे का एसओटी मिलेगा इन फोन से, अगर आप लोग हैवी यूजेज कर रहे हो। अब देखो ये फोन इतने ज्यादा सेम है, या तो भाई एप्पल के पास इनोवेशन के लिए कुछ ज्यादा होता नहीं है, वो हर साल आपको पता है ज्यादा बड़ा कुछ नहीं करते हैं। इन फोन के अंदर भी ऐसा नहीं था। दोनों फोन के अंदर आपको सिमिलर टाइप ऑफ चार्जिंग मिल जाती है जो कि PD 2.0 है, 50% अराउंड 30 मिनट्स में चार्ज होता है। और 15 वॉट की दोनों फोन के अंदर आपको मैक्ससेफ चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है Qi2 के थ्रू। दोनों फोन में नीचे की साइड में USB 2.0 का पोर्ट मिलता है लाइटनिंग के थ्रू। इतना चीज देख के मेरे को ये लगता है यार कि यार उस टाइम पर जब हम इन फोन को खरीदते थे ना टाइप सी था ना कुछ चीजें थी, एंड्रॉइड साइड कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर आप लोग आज लेते हो इन फोन को तो ध्यान रखना कि आप लोग इनमें टाइप सी वाला कुछ नहीं लगा पाओगे, आपको अलग से लाइटनिंग कनेक्टर कैरी करना पड़ेगा, 10 चीजें और होंगी इन फोन के साथ। मेरे हिसाब से देखो मैं सच बताऊं 10,000 रुपए के अंदर अगर आप लोग एक्स्ट्रा दे रहे हो तो 13 प्रो के अंदर आपको एक बेटर कैमरास मिल रहे हैं, बेटर डिस्प्ले मिल रही है, बेटर ओवरऑल डिजाइन मिल रहा है, मतलब थोड़ा सा अलग है ना, थोड़ा सा बड़े बड़े लगते हैं तो अच्छा लगता है। साथ ही में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है और ऊपर से जो डिस्प्ले है वो तो है ही देखो अच्छी। तो मेरे हिसाब से 10,000 रुपए देना इस वाले फोन के लिए वर्थ इट है। और अगर आप लोग थोड़ा सा और रुक जाओगे, अगर आप लोग ऑफलाइन मार्केट में देखोगे तो आपको ये फोन 35 के आसपास मिल जाएगा। मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छी वैल्यू आपको 13 प्रो दे रहा है। और अभी रिसेंटली हमने 14 प्रो की वीडियो बनाई थी तो आप लोगों को भी जाकर चेकआउट कर लेना अगर आप लोगों को जानना 14 प्रो कैसा फोन है। तो बस यार यही थी वाली वीडियो। अगर आप लोग पसंद आएगी तो आप लोग लाइक कर सकते हो। अगर आप लोग कुछ भी ऐसे भाई को सपोर्ट करना चाहते हो थोड़ा सा भी तो ये वाले लिंक से कुछ भी बाय कर लेना, थोड़ी सी भाई की हेल्प हो जाती है। कुछ भी चीज लेना चाहो घर की, कुछ भी दोस्त यार की, हर एक चीज ले लोगे तो भाई की थोड़ी सी हेल्प होगी और हम आपको और बेटर वीडियोस दे पाएंगे। और ये वाली वीडियो उस दोस्त के साथ शेयर कर देना जिसको आईफोन की काफी ज्यादा चुल रहती है और हमेशा खोजता रहता है नई नई चीजें। तो बस यार ये वीडियो पसंद आएगी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं आपसे इस वाली वीडियो। ओके गाइस, बाय बाय।